माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। ये जो ताश खेलना, जुआ खेलना, बेट लगाना, विशेषकर आजकल हमें मालूम है अनेकों लोग क्रिकेट गेम वगैरह जब चलता है ऑनलाइन बेट लगाता है, पैसा लगाता है। और आजकल एक बहुत बड़ा विनाशक गेम चलता है ऑनलाइन में, जो रम्मी खेलना, ऑनलाइन रम्मी बोलता है उसको। सवाल किसी भाई ने मेरे से पूछा है, क्या ये गलत है, ये हम लोग कर सकता है कि नहीं? उसका सबसे पहले उत्तर में मैं बोलूंगा ये गलत है, ये पाप है। अभी हाल ही में मैं किसी परिवार में गया विजिट प्रार्थना करने के लिए। उस घर में जो बेटा है अच्छा बिजनेस करता था, अच्छा कमाई होता था, शादीशुदा 2 बच्चों का पिता, लेकिन युवक है। वो इस प्रकार का ऑनलाइन रम्मी खेल करके लाखों रुपया खर्च किया। इवन अपने पत्नी के जितने भी सोने था वो सब खत्म किया। घर में नहीं मालूम था। पत्नी को मेरे विचार में धमका करके ये सब लिया, किसी को बताएंगे। वो स्वयं सुइसाइड करने का कुछ धमकी वगैरह भी दिया, मरने के विचार में ही था। उस कर्ज से, उस रम्मी से, उस बंधन से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते करते पूरा बर्बाद हुआ। वो जो कार्य कर रहा था वो सब खत्म हुआ, जीना मुश्किल वाला हुआ। इस हालत में वो भाई का कहना है, मुझसे तो मिला नहीं था, मेरा एक रेट्रीट में उन्होंने भाग लिया था और रेट्रीट के अंत में वो अपना पल्ली पुरोहित के पास इसके बाद वापस जाकर के मिला, अपने पूरे कहानी बताए। मरने का केवल एक ही विचार रख करके घूमने वाला व्यक्ति, क्योंकि ऐसा लाखों रुपया में फंसा हुआ। पल्ली पुरोहित ने उसको समझाया, हिम्मत दिया, जाकर के अपने पिता से सब बातें बोलो। और वो डर रहा था कहीं पिता के हाथों ना मर जाए, क्योंकि इतना अधिक लाखों रुपया कर्ज में पड़ा है, डूबा पड़ा है, और पत्नी का सोना सब कुछ खत्म कर चुका है। लेकिन ईश्वर की दया, पवित्र आत्मा का कार्य, वो पिता के पास आते हैं। पिता सब शांति से सुन करके बेटे को अपने गले लगाता है और कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, जितना भी कर्ज है वो पूरा मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। देखिए किस प्रकार वो पिता ने उस बेटे को आश्वासन दिया। और उसके कुछ चंद एक समय के बाद मेरे विचार में मैं वो पल्ली पुरोहित, हम लोग उनके घर में विजिट किया, ये बात सब सुना।
किस प्रकार एक व्यक्ति का जीवन इस ऑनलाइन रम्मी के द्वारा बर्बाद है। केवल एक का कहानी नहीं है, ऐसे अनेकों लोग आज ऑनलाइन रम्मी के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है, सत्यानाश किया हुआ है। कई लोग छोटे छोटे पैसा रख कर के ताश खेलने वाला, जुआ खेलने वाले लोग हैं, वो भी घर के सामानों को नष्ट कर नशा ऐसे एडिक्ट होकर के बर्बाद करते हैं। कई लोगों को क्रिकेट में बेट लगाना, वो भी लाखों रुपया का खेल खेलते हैं उसमें। जितने भी लोग इस प्रकार का जो कार्य कर रहा है, वे सबके सब हमें मालूम है बर्बादी हुआ है। कोई इसके द्वारा अच्छा जिंदगी नहीं जिया। यही एक पहला कारण है, इस प्रकार का कार्य करना पाप है। दूसरी बात है, बाइबल के अनुसार एक सही तरीका नहीं है पैसा कमाने का। आप ये शॉर्टकट रास्ता, जो विनाश का रास्ता, शैतान का रास्ता अपना रहा है। आगे आप कुछ धन रखा हुआ है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओयासिस, जो मरुभूमि में प्यास से होकर के हिरन भागते हैं, उनके सामने आगे उनको एक तालाब जैसे दिखता है। एक्चुअली वो तालाब नहीं, वो गर्मी के कारण दिखने वाला एक ऐसा एक मंजरा है। वो तालाब है, पानी है, सोच करके वो दौड़ते रहते थे। इसको ओयासिस भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसी प्रकार आगे धन का लालच रख करके आप लोग दौड़ रहा है, अपने को बर्बाद कर रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 9, सराक चैप्टर 21 वर्स 9। जो पराये धन से अपना घर बनाना चाहते हैं, वे मानो अपने घर के लिए, अपने मकबरे के लिए पत्थर इकट्ठा कर रहा है, बटोर रहा है। पैसा नहीं, वो पराया धन है, मेहनत का धन नहीं, सही रास्ते में आया हुआ धन नहीं, जिसके अंदर आपका मेहनत नहीं है। अनेकों लोग झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा करने वाला है, मेहनत कर करके पैसा इकट्ठा नहीं करेगा। प्रभु का नाम लेकर या अन्य कोई गलत तरीका, शॉर्टकट तरीका पैसा कमाने के लिए, केवल लक्ष्य पैसा कमाना। आजकल जैसे यूट्यूब चैनलें अनेकों लोग चला रहा है, मेहनत कर करके ये भी एक बिजनेस आजकल बनाया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार इकट्ठा करने वाला जो धन है, वो आप अपने मकबरे के लिए पत्थर इकट्ठा कर रहा है। थोड़ा जानना चाहूंगा, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27 में भी, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 27, वहां पर लिखा हुआ है, पाप की इस प्रकार की जो कमाई एकत्र करने वाले, ऐसा पैसा जो आग्रह कर, ऐसे पैसा के लिए जो मेहनत कर रहा है, दिन रात षड्यंत्र रच रहा है, बुद्धि इसी पर और धन आप इसके ऊपर खर्च कर रहा है, वो अपने घर को संकट में डालता है। जो इस प्रकार का धन चाह रहा है, वो अपने घर को सबसे पहले संकट में डालता है। और निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 24, एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 24, सूदखोर मत बनो करके लिखा है। और अध्याय 23 का वाक्य 8 में भी, 23:8 में भी, तुम घूस मत लो, क्योंकि घूस अधिकारियों को अंधा बनाती है और निरपराधियों के साथ अन्याय करती है। घूस लेकर के
चाहे कोई भी काम करता है, पैसा दे करके जो टिकट यात्रा जो गलत यात्रा कर रहा है, मुझे अभी मैं आया है ट्रेन में सफ़र करके के, उसमें मैंने देखा जो सादा टिकट लेकर के लोग एसी में यात्रा कर रहा है। टीसी आया, सादा टिकट के साथ 500 रुपया हाथ में पकड़ा दिया। टीसी ने उस टिकट पर एक टिक मार करके पैसा अपने पॉकेट में डाला, टिकट वापस गया, चला गया, एक सीट दिया, लो इसमें सो जाओ। सादा टिकट और एसी में सफर कर रहा है, 500 रुपया का रिश्वत दिया। यह सरकार में नहीं जा रहा है, बल्कि यह पैसा आप किसी को सूद घूस दे करके आप उनका जेब भरा, ये एक पाप है। सूक्ति ग्रंथ में यही तो लिखा हुआ है। वाक्य 15:27 में आगे लिखा है, घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। इसका मतलब घूस को प्यार करने वाला, उस घूस के द्वारा उनका मृत्यु, उनके घर संकट में आता है। और साथ ही साथ जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 11 में भी लिखा हुआ है। इस प्रकार जो पैसा इकट्ठा करने वाला, जो तितरा, जो अपना अंडे नहीं दूसरों के अंडा सेकते हैं, उसका फूटने के बाद जिसका बच्चा है उसके साथ जाता है, उसके लिए नहीं मिलता है। इसी प्रकार जो पैसा जो आप गलत कमा रहा है, वो आपको नहीं बल्कि किसी और के हाथ में जाएगा। हम लोग सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 28 वाक्य 8 में भी पढ़ते हैं, जो ब्याज और सूदखोरी से अपना धन बढ़ाता है, वह उसे दरिद्रों पर दया करने वाले के लिए एकत्र करता है। इसका मतलब आपके लिए नहीं, यह धन दरिद्रों के पास जाएगा, यह आपके लिए कोई फायदा नहीं देने वाला है। इस प्रकार इकट्ठा करने वाला पैसा आपको कहीं पुलिस को, डॉक्टर को, अन्य कई जगहों पर, नशे पर सब खर्च कर करके इसके साथ आपका साथ साथ बर्बादी ही है। तो चाहे ऑनलाइन रम्मी हो, इस प्रकार का जुआ हो, गलत पैसा, इसका उद्देश्य शुद्धि नहीं है। ये पैसा, इस पैसे के लिए जो मेहनत कर रहा है उसका उद्देश्य वो शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है, इसलिए वो ईश्वर का पैसा नहीं है, आशीष का पैसा नहीं है। पैसे में आशीष की जरूरत है। इस प्रकार कमाने वाला जो पैसा, चाहे सूद ले रहा हो या सूद दे करके आप कोई कार्य कर रहा हो, या आप गलत ब्याज लेकर के पैसा इकट्ठा कर रहा हो, या आप इस प्रकार का जुआ खेल करके या बेटी लगा करके जो कमा रहा हो, उसमें ईश्वर का आशीष नहीं आ सकता, क्योंकि उस उद्देश्य शुद्धि गलत है और उसके द्वारा अनेकों जिंदगी बर्बाद हो रहा है। उससे रास्ता किसी की जिंदगी को बर्बाद कर, किसी को मार कर, किसी को लूट कर आप धनी बने, उस पर आशीष नहीं होता। इसलिए इस प्रकार का कार्य करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। विशेषकर हम क्रिस्तियों के लिए इस प्रकार के कार्यों से दूर रहना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और निर्णय करें। इस प्रकार का जो कार्य करने वाले, पैसा करके, पैसा देकर जो भी खेल, इस प्रकार का खेल खेलते हैं, उन पैसों में ईश्वर का आशीर्वाद नहीं, यदि कुछ आपको मिलता भी है। और दूसरी बात है, उस लालच में आप अपने को बर्बाद कर रहा है। अनेकों परिवार, अनेकों को खुदकुशी, अनेकों घर में लड़ाई झगड़ा इसके कारण हो रहा है। इस प्रकार के जुए के कारण अनेकों का बर्बादी हुआ है। निर्णय कीजिए इस प्रकार के बुराई से दूर रहने का। मैं इससे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं
जो इस प्रकार का धंधा करता है, इस प्रकार के खेल में लगे हुए हैं। मोबाइल का दुरुपयोग, कई बच्चे मोबाइल में हो सकता है पैसा रख करके नहीं, अन्य अनेकों खेल में दिन रात जुड़े हुए हैं, दिन रात मोबाइल में। ये मोबाइल का दुरुपयोग है, अपने जीवन को बर्बाद करना है। ऐसे लगे हुए लोगों के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु ऐसे लोगों को आशीष दे, कृपा दे, इस प्रकार के बुराई से अलग रहने का कृपा दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।